स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। उसके आगे के जो क्वेश्चन है अभी हम इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, हम इसी क्वेश्चन को पहले करेंगे। तो देखो इसमें लिखा हुआ क्या है। इसमें लिखा हुआ है गिवन दैट सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12। जो सेक थीटा है वो 13/12 के बराबर है। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आपने बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सारी लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ तो याद होगी, मैंने आपको बोला था कि जब आपको इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन करना है, इसमें हमेशा एक राइट ट्रायंगल दी होगी या आपको बनानी पड़ेगी। तो इसमें कोई राइट ट्रायंगल उसने दी नहीं है और आपको एक राइट ट्रायंगल बनानी है। तो इसके लिए अब हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक राइट ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। तो ये एक राइट ट्रायंगल हमने ड्रा की। इस राइट ट्रायंगल में नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, क्या करना है आपको, ये देखना है कि इसके जो एंगल्स हैं उनको नाम क्या देना है। इसके एंगल्स को नाम देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में यहाँ पर जो भी लिखा हुआ होता है, ए है, बी है, सी है और इस केस में क्या है, थीटा है। तो आपने थीटा एंगल को नाम देना है। जब आपने एंगल को नाम थीटा दे दिया तो फिर आप ट्राइंगल की वर्टिसेस को कुछ भी नाम दे दो। तो मैं इसमें दे देता हूँ ए बी सी। अंडरस्टूड। जो एंगल यहाँ पे दिया हुआ होता है वही एंगल आपका इसमें ट्राइंगल में आना चाहिए। तो वो हमने थीटा ले लिया, बाकी ए बी सी लिख दिया। उसके बाद क्या करना आपने, बिल्कुल कल की तरह हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे जैसा लिखा हुआ है। मतलब लिखेंगे सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 और ये आपका कुछ नहीं, जो गिवन था वही हमने लिखा है। तो यहाँ लिख देंगे ये गिवन है, लिख दिया। अब हमें पता है जो सेक थीटा होता है वो किसके बराबर होता है। सेक रेसिप्रोकल होता है कास का, और कास था बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। मतलब जो सेक थीटा है, आप क्या लिखोगे, सेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और जो कि आपको क्या दिया हुआ है, 13/12। अब इसमें देखो, जो हाइपोटेन्यूज था आपका वो क्या है, हाइपोटेन्यूज अगर ये एंगल आपने थीटा लिया हुआ है, इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और एडजेसेंट वाली साइड बेस होगी। तो ये वाली आपकी क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हमने क्या लिखना है, हाइपोटेन्यूज लिखना है जो AC है, AC डिवाइडेड बाई बेस। बेस आपका ये वाला है AB, लिख दिया AB इज इक्वल टू 13/12। अब इसके अगर हिसाब से हम देखें तो हमारा जो AC है वो हमने कितना लेना है, AC लेना है 13 और AB लेना है 12। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ये वाली साइड 13 और ये वाली ले लेंगे बेस आपका 12। बेस इज इक्वल टू 12। तो ये हमने अपनी साइड जो थी इस पे ले ली है, हाइपोटेन्यूज भी ले लिया है और बेस भी ले लिया है। नेक्स्ट हमने अब क्या करना है कि कोई भी इसमें कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए हमें इस परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ेगी और ये हमारे पास अभी नहीं है। और ऐसा ही मैंने बोला था कि हर एक क्वेश्चन में जो ट्राइंगल आपके पास बनकर आएगी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपको गिवन नहीं होगा। तो वो फाइंड करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था हमने कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही बताया था। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपका क्या था, AC है। अब लिख लेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर था, ये गिवन नहीं है तो इसको वैसे लिखेंगे BC, सॉरी, इसको लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस बेस। बेस आपका है AB, तो इसकी जगह लिख देंगे AB का स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। अब आपको AC की वैल्यू पता है, उसकी जगह 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू BC। BC हमारा है, वो हमें गिवन नहीं है तो BC वैसे लिखना पड़ेगा, BC स्क्वायर प्लस AB। AB आपका कितना है, AB है 12, तो 12 का स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ और आपको बतानी थी
कि जब आपको ये साइड्स की यूनिट नहीं गिवन है, मतलब ये सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर क्या है, तो आप कुछ भी इसमें एक वेरिएबल सपोज कर सकते हैं। मैंने इसमें के ले लिया और इसमें भी क्या ले लेते हैं, के। फाइनली देखो ये कट जाना है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर लेना पड़ता है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी क्या करोगे, खाली 13 नहीं लिखोगे बल्कि 13 के लिख दोगे, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, 13 के, 13 के, और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 12 के, और स्क्वायर इसका एज ए होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो इसको एज ए होल स्क्वायर लिखने के बाद हम इसके स्क्वायर कर लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और के स्क्वायर का के स्क्वायर इक्वल टू, मतलब ये स्क्वायर जो है ये 13 का भी होगा और के का भी होगा, दोनों को देना पड़ेगा। बीसी स्क्वायर वैसे रहेगा, बीसी स्क्वायर प्लस 12 का 144 के स्क्वायर। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, इसके स्क्वायर खोल दिए हैं। बाकी हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं इसको। देखो अब क्या लिखना पड़ेगा, 169 के स्क्वायर वैसे लिखना पड़ेगा 169 के स्क्वायर, और इज इक्वल टू बीसी था, हम बीसी को इधर ही रखेंगे। इस 144 को हम इस तरफ ले आएंगे, जो साइन चेंज होके हो जाएगा -144 के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका बीसी स्क्वायर था वही रहेगा बीसी स्क्वायर। अब 169 में से 144 निकाल देंगे, तो 9 में से 4 निकालेंगे 5, और ये बचेंगे आपके 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। मतलब हम इसको लिख सकते हैं बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। और नेक्स्ट क्या कर लेंगे, ये बीसी यहाँ रखेंगे और इधर क्या लग जाएगा, रूट, मतलब इसका स्क्वायर हटेगा इधर से और उस तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 25 के स्क्वायर। या फिर हम इसको लिखेंगे बीसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के का स्क्वायर। देखो के का स्क्वायर भी ये हो गया, और 25 को हमने लिखा 5 का स्क्वायर, और ये कट के हमारे पास 5 के बच जाएगा। मतलब कि जो हमारे पास BC आया, BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 के। जो साइड हमें अननोन थी BC, ये वाली हमारे पास आ गई है 5 के। अब आपको क्या करना है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो सारी लिखनी है। अब जितनी भी होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, उसमें आ जाएगी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा। देखो बेटा सेक थीटा हम यहाँ पर लिखते, बट सेक थीटा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए सेक थीटा को नहीं लिखेंगे। सेक थीटा के बाद क्या लिखना है आपको, टेन थीटा, कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा। तो थीटा ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो एंगल गिवन है वो थीटा ही है। और आगे क्या करना है, आगे वही जो हमने रेशोज पढ़ी हुई हैं, जो कैसे निकालते हैं वही लिखनी है। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोसेक बराबर होता है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, मतलब ये टेन का रेसिप्रोकल। अब ये साइड्स क्या क्या है, अपनी ट्राइंगल से आपने सीधे इधर दे दें। परपेंडिकुलर इसमें आपका ये है BC, और हाइपोटेनस है AC। फिर बेस आपका है ये वाला, ये वाली साइड AB, और बाई आपका क्या है AC हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब BC बाई AB, BC डिवाइडेड बाई AB। नेक्स्ट कोसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस ये वाला AC बाई परपेंडिकुलर आपका है BC, और लास्ट पर कॉट थीटा जो आपने टेन का ही रेसिप्रोकल करना होता है, तो क्या लिख देंगे AB बाई BC। अब ये सारे हमने जो साइड्स यहाँ पर लिख दी हैं, आपने सिंपली बस यहाँ इनकी वैल्यूज पुट करनी है और वही आपके इसमें सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो लिख लें आप क्या क्या वैल्यू है, आप लिखें BC हमारे पास है 5 के डिवाइडेड बाई AC 13 के। नेक्स्ट AB ये वाली साइड 12 के
डिवाइडेड बाई AC 13 के, नेक्स्ट BC ये वाली 5 के, डिवाइडेड बाई AB ये वाली साइड 12 के। ये सारी की सारी इधर से आपने वो सिंपली पुट करनी है। ओके, तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप देखो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में के आ रहे हैं सब में, तो ये के आपने काट लेने हैं, बाकी जो भी है आपकी रिक्वायर्ड रेशियोज हैं, और यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर था, यही सोल्यूशन है। ऐसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना था। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन होगी आप इसको एक बार रिवाइंड करके देख लेना, आराम से आपको समझ आ जाएगी। अब इसके बाद हम इसका कोई एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि आपके लिए मुश्किल होगा, वो वाला क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, ये इसलिए लिया है कि ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए इसको मैंने सोचा कि करा देते हैं। देखो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles of acute angles such that cos of A equal to cos of B। यहाँ पर मुझे ट्राइंगल से लिखना याद नहीं रखा, तो क्या लिखना है, आर एक्यूट एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ये किसी ट्राइंगल के क्या है, एक्यूट एंगल्स है, ठीक है। तो किस तरह से है कि cos ऑफ A इक्वल टू cos ऑफ B, मतलब cos A और cos B अगर उस ट्राइंगल में बराबर है तो आपने क्या शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने आराम से देखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। आपने सिंपली ये देखना है कि इसमें गिवन क्या है, तो सिंपली आप क्या कर लो, ये लिख लो कि गिवन क्या है। इसमें गिवन है क्या, cos A इक्वल टू cos B। देखो इसमें क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, जब किसी क्वेश्चन में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, आप खाली क्या चीज देखना है कि उसमें गिवन क्या है। तो ये हमने जो इसमें गिवन था वो मैंने गिवन लिख दिया, तो इसको मैंने लिख दिया गिवन। अब गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अब देखो कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ये cos A है, ये cos B है, तो पक्का कोई ट्राइंगल होगी, कोई राइट ट्राइंगल होगी जिसके लिए आते होंगे, तो हम एक राइट ट्राइंगल बना लेंगे। तो राइट ट्राइंगल एक यहाँ पर आप रफली ड्रा कर लो, तो ये हमने एक राइट ट्राइंगल ले लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल में आपने क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी शो करने हैं, और उसने बोला है एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट हैं। तो बेटा हमने बोला था यही एंगल एक्यूट होते हैं, क्योंकि ये वाला तो राइट एंगल होता है, ठीक है। अगर ये एक्यूट है तो इन्हीं में से इसको सपोज ए है और ये वाला मान लो बी है, और ये वाला जो बच गया उसको आप क्या रख लेंगे, सी। अब क्या करो कि cos A जो रेशियो है किसके बराबर होती है, देखो cos हमें पता है किसके बराबर होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर क्या है cos B, यहाँ पर भी क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर एक चीज लेके कंफ्यूज नहीं होना कि ये बेस और ये बेस दोनों सेम नहीं है। अगर एंगल A लेते हैं तो फिर बेस अलग होगा, और एंगल B लेते हैं तो फिर बेस अलग होगा। जो बेस है, अगर आप एंगल ए ले लो, ये हमने शुरू में सीखा था, अगर आपने एंगल ए लिया है तो अगर आपने एंगल ए लिया है तो उस समय ये जो साथ वाली साइड है ये आपकी बन जाएगी बेस, और ये वाली बन जाएगी परपेंडिकुलर। ये वाली बन जाएगी बेस और ये वाली बन जाएगी परपेंडिकुलर अगर आपने एंगल ए लिया है। तो मतलब बेस आपका बन जाएगा ए सी बाई हाइपोटेन्यूज, तो हमारा फिक्स है वो क्या है, ए बी, ये हमने लिख दिया, इज इक्वल टू, फिर से बेस देखना है, लेकिन अब एंगल कौन सा है दिमाग में रखना है, एंगल आपका बी है। तो हमने क्या बताया था आपको, अगर आपने एंगल बी लिया है तो उस वक्त क्या हो जाएगा, ये एंगल बी अगर लोगे तो ये जो इसके साथ वाली ये वाली साइड है ये आपका बेस बन जाएगी, और फिर ये वाली बन जाएगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज तो ये फिक्स है। अब उस हिसाब से अगर देखते हैं तो फिर हमारे पास बेस कौन सा बनने वाला है, ये वाला बी सी। अगर बी एंगल लेते हैं तो बी सी आपका हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, वही हो गया आपका ए बी। अब आप यहाँ से ए बी और ए बी को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। मतलब कि ये जो ए सी है ये वाली साइड इज इक्वल टू है बी सी के। अब ये तो हमें प्रूफ नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर आपने पहले, आप मेरे साथ एक बार लिख देंगे, यहाँ पर लिखना क्या है, विच इम्प्लाइज दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अब आप सोच रहे हो कि ये डायरेक्ट ऐसे कैसे कैसे लिख दिया, तो पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ
वो आप लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। इसमें आपने लिखना है एंगल्स opposite to equal sides are equal। अब ये मैंने क्या लिखा है, आप सिंपली देखोगे अपने 9th क्लास में या इससे छोटी वाली क्लासेस में एक चीज़ पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइंगल्स की। वो क्या प्रॉपर्टी होती है कि जिस ट्राइंगल में, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, अगर किसी ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और मान लो इसकी ये साइड और ये साइड अगर इक्वल है, तो उस समय क्या होता है, इस साइड के अपोजिट वाला एंगल मतलब ये, और इस साइड के अपोजिट वाला एंगल मतलब ये, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी थी क्या कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इन साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वही हमें प्रूव करना था कि एंगल ए किसके इक्वल बताना था, एंगल बी के, और वही हमने लिखा है। देखो यहाँ तक तो आप बिल्कुल आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पुट कर आओगे, और यहाँ पर आकर आपको याद रखना पड़ेगा कि ऐसा आने के बाद क्या लिखना है, ये प्रॉपर्टी लिखनी है जो आपको आंसर दे देगी। आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, बहुत छोटा है और आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने वैसे ही कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम उसी तरह से, आप देखते जाएंगे। देखो पहले क्वेश्चन की तरह फिर से कुछ cot थीटा 7/8 दिया है। देखो कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू अगर दी है तो ट्राइंगल तो बनेगी, तो सबसे पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल बनाने के बाद अगला स्टेप हमारा ये था कि आपने इसमें ट्राइंगल को नाम कैसे देना है, तो चलो नाम भी देते हैं। ये हमने ले ली ट्राइंगल और इसको आप देते हैं नाम। देखो नाम अकॉर्डिंग टू एंगल के देना होता है। इधर फिर से थीटा दिया हुआ है तो आप इसको थीटा ले लो, ठीक है, और फिर इसको नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी। ओके, यहाँ पर आप ये एंगल तो गिवन होता है आपको 90 डिग्री मेंशन कर दो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब हमने करना क्या है, आप सवाल में देखो क्या क्या चीज़ें हैं, एक साइन थीटा है और एक कॉस थीटा है, तो हमें इसमें से साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी। तो उसके लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लो। गिवन में क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। उसी तरह से लिखेंगे, ये क्या है, ये गिवन था, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है वो लिख दिया। अब कॉट किसके बराबर होता है, कॉट बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये 10 का रेसिप्रोकल होता है। बेस बाई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या आपका है 7/8। अब बेस आपका इस ट्राइंगल के हिसाब से अगर आपने थीटा लिया है तो ये वाला बन जाएगा बेस थीटा के साथ वाला, और सामने वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या बन जाएगा, आप इसके शुरू में कॉट थीटा वैसे लिख दो, नहीं भी लिखो तो ऊपर लिखा है चल जाएगा, चलो लिख देते हैं कॉट थीटा। तो नेक्स्ट क्या लिखेंगे इसके आगे, जो इसकी वैल्यूज थी, मतलब बेस कौन सा है, बेस आपका है ए बी, यहाँ से लिखा आपने ए बी, डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है बी सी, इज इक्वल टू 7/8। अब देखो इसके मुताबिक ए बी 7 है और बी सी 8 है, ठीक है। तो इनको हम लिख देते हैं, ए बी 7 है, ए बी ये नीचे वाली साइड है और ये हमारी कितनी आ रही है 7, तो हम कुछ 7K लिख देते हैं उसी तरह से, क्योंकि यूनिट नहीं गिवन है। और बी सी ये वाली साइड है और ये वाली कितनी है 8, इसको लिख देंगे कुछ 8K, मतलब ये वाली साइड है, इसको क्या लिख देंगे 8K लिख दिया। लिखने के बाद आप देखो कि आपको ये वाली साइड तो फिर नहीं पता, जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो हमने ये साइड फाइंड करनी है, और वो फाइंड कैसे करनी है, आपने लगानी है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखना है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस आपका इसमें ये वाला है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये वाला है BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये वाला AB स्क्वायर। अब जो वैल्यूज गिवन है उनको ले लेंगे, AC आपका इसमें नहीं पता है तो उसको AC स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू BC आपका ये वाली साइड है जो है 8K,
8k का स्क्वायर प्लस AB 7k का स्क्वायर, इनको स्क्वायर कर लेंगे सिंपली। AC स्क्वायर इक्वल टू 8 का 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर। अब इनको सम कर लेंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 64k स्क्वायर और 49k स्क्वायर। 9 and 4 13 3, 4 और 6 10 और 1 11, 113k स्क्वायर। सेम वे से यहाँ से स्क्वायर हटेगा और उधर जाके रूट लगेगा, तो रूट ऑफ क्या लिखना है 113k स्क्वायर। फिर हमें पता है k का स्क्वायर और k का रूट खाली कट जाएगा, मतलब इतना कटेगा बाकी रहेगा। आपने लिखना है रूट ऑफ 113 और k रूट के बाहर चला जाएगा, ये आपका हो गया AC। तो ये आपने जो AC वैल्यू निकाल दी है वो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये क्या है रूट ऑफ 113k। तो ये जो अननोन साइड थी वो हमने ऐसे निकाल दी। जब ये साइड निकाल दी फिर आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या चीजें आपको गिवन है। एक तो है साइन थीटा और एक है कॉस थीटा। आप यहाँ पर साइन और कॉस थीटा लिख दो। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर आपका ये वाला BC बाई हाइपोटेन्यूज AC लिख दिया। उसके बाद BC हमारे पास 8k है तो उसको लिख दिया 8k डिवाइडेड बाई AC आपका 1 रूट ऑफ 113k। सेम वैसे ये k और k कट जाएंगे और हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113। ये हमारी किसकी आ गई साइन की वैल्यू। फिर हम वैसे ही कॉस की वैल्यू भी लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और बेस आपका है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। AB आपका है रूट 7k है और AC आपका रूट ऑफ 113k है। इसका k कट जाएगा और ये भी हमारे पास आएगा 7 बाई रूट ऑफ 113। तो यहाँ तक हमने अब क्या कर दिया, इस क्वेश्चन में ये साइन और कॉस की जरूरत पड़नी थी वो हमने दोनों कैलकुलेट कर दिए। जब ये चीजें आपके पास आ गई हैं अब फाइनली हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे। देखो क्या गिवन है आपको, गिवन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो वह जो करना क्या है खाली वैल्यूज पुट करनी। यहाँ पर 1 है तो आपने लिखा 1 प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा हमने निकाला था ये रूट ऑफ 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 हो गया। फिर 1 माइनस साइन थीटा तो सेम है, खाली यहाँ पर माइनस लग जाएगा, लिखेंगे 1 माइनस 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 लिख दिया, डिवाइडेड बाय नीचे आपको क्या लिखना है 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू ये है 7 बाई रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 7 बाई रूट ऑफ 113। देखो यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस, और कोई डिफरेंस तो है नहीं इसलिए उसको वापस वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर आकर आपको क्या करना है कि इसकी फॉर्म देखो ये किस टाइप का है। ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस, मतलब 1 प्लस 8 बाई 113 रूट 1 माइनस 8 बाई रूट ऑफ 113 ये दिया हुआ है। तो मतलब इसकी फॉर्म कौन सी वाली है, इसकी फॉर्म है, मैं यहाँ पर आपको रफ में बता देता हूँ, इसकी फॉर्म है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म है। और ये फार्मूला होता है जो आपको पता होगा, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब ये वाला फार्मूला जो है हमने नीचे अप्लाई करना है इसी क्वेश्चन में। तो क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। न्यूमरेटर में जैसे दिया उसी तरह से नीचे भी देना पड़ेगा, जैसे न्यूमरेटर में दिया वैसे डिनोमिनेटर में भी देना है। तो देखो नीचे वाली टर्म्स, नीचे क्या लिखना पड़ेगा 1 प्लस 7 बाई रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस ये है तो लिखना पड़ेगा 1 स्क्वायर माइनस 7 बाई रूट ऑफ 113 का स्क्वायर।
होल स्क्वायर दे देंगे। अब आगे नेक्स्ट क्या करना है आपने, ये रीज़न लिख देना है कि क्या कौन सा फार्मूला यूज़ किया, वही ऊपर वाला हम फार्मूला यहाँ दोबारा से लिख देंगे। तो अब इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि स्क्वायर्स कर लेने हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, उसको वैसे ही लिखेंगे, माइनस अगली टर्म में जो स्क्वायर है ये 8/√113 का है ना, तो दोनों को मिलेगा, 8 को भी मिलेगा और √113 को भी मिलेगा, दोनों को दे दिया हमने स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही डिनोमिनेटर में भी करना है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस फिर से ये किसको मिलेगा, 7 को भी और √113 को भी मिलेगा, तो इसको भी दे दिया। अब ये जो स्क्वायर रूट्स हैं ये दोनों कट जाएंगे, कटने के बाद यहाँ इनके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 113 को 1 से करेंगे तो 113 आएगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 और उसको 1 से करेंगे तो 64, डिवाइडेड बाई 113 को 1 के साथ तो 113 आएगा। और डिनोमिनेटर में भी सेम 113 इंटू 1 वो भी क्या आ जाएगा, 113 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 49, 7 का स्क्वायर 49 है तो इधर भी क्या आ जाएगा 49, और डिनोमिनेटर में फिर से 113 इंटू 1 113। अब नेक्स्ट बस एक स्टेप और करना है, उसमें हम क्या कर लेंगे, इनको ये देखो कि 113 कटने के बाद हमने इनको खाली सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर लिखना है, जो कि आता है 49/64। तो इस तरह से हमारा ये जो था ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और यही क्वेश्चन जो था थोड़ा सिंप्लीफाई करने में थोड़ा लेंथी था, ये भी हमने कर दिया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बता सकते हो।